गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है 2B, दूसरा चैप्टर है सेकंड यूनिट का इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ्स रूल। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं बेटा, दो रूल हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं, करंट रूल या जंक्शन रूल। करंट, क्योंकि ये किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ है बेटा वो करंट के ऊपर है, इसलिए इसको करंट लॉ बोल देते हैं। और ये एक जंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, तो इसलिए इसको जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। जंक्शन क्या होता है बेटा? जहां पर बहुत सारी वायर मिलती हो, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? जंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो रूल क्या बोलता है बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या जंक्शन रूल या करंट रूल, कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द algebraic sum of various currents meeting at a junctions in closed electric circuit is always zero। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट मिलेंगे उन सभी का एल्जेब्रिक सम कितना होगा बेटा? जीरो होगा। तो समेशन ऑफ इसको हम इस तरह से मैथमेटिकल समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू जीरो। जैसे ये एक लूप है बेटा, ठीक है, ये हमने ओपन लूप दिखाया है, लेकिन करंट फ्लो करा तो इसका मतलब करंट तभी फ्लो करे जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो? क्लोज। तो ये जो करंट लॉ है इसको हम ओपन लूप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेशक हमारे पूरा नहीं दिया होगा, करंट तो तभी फ्लो करे जब क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, लेकिन नहीं भी दिया होगा, लूप ही दिया होगा, तो उसके ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्लोज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा, मान लो यहाँ इस वायर से I1 करंट आ रहा है, यहां से I3 आ रहा है, यहां से I5 आ रहा है, तो इधर को कितना जा रहा है बेटा? I2 इधर को जा रहा है और I4 इधर को जा रहा है। तो हम बेटा यहां पर एक साइन कन्वेंशन सपोज करते हैं, जो करंट टुवार्ड द जंक्शन जा रहा है, ठीक है, मतलब जंक्शन की ओर जा रहा है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। जो जंक्शन से बाहर की ओर जा रहा है उसको क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। जैसे ये I4 इधर को जा रहा है तो इसको नेगेटिव, I2 इधर को जा रहा है तो उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। और जो जंक्शन की ओर जा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का सपोज करेंगे बेटा, द करंट फ्लोइंग टुवार्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर हो गया? इसमें हम साइन कन्वेंशन लिख सकते हैं आप, करंट फ्लोइंग टुवार्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। अभी जो हमने इन डायग्राम अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू द लूप ओ, देखो बेटा I1 क्या है हमारे पास? टुवार्ड द जंक्शन पॉजिटिव, I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या लेंगे बेटा? इसको हम नेगेटिव, I3 टुवार्ड द जंक्शन पॉजिटिव, I4 अपोजिट है तो मैं नेगेटिव, और I5 टुवार्ड द जंक्शन तो ये पॉजिटिव। तो इन सभी का सम कितना आएगा बेटा? जीरो। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एटो, तो कितना बन जाएगा बेटा? I1 प्लस माइनस I2, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, I3 टुवार्ड द जंक्शन, तो प्लस प्लस I4 मतलब माइनस I4। पता है क्यों? क्योंकि ये कहां जा रहा है बेटा? अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। और I5 इधर को, तो प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द करंट्स कितना होगा बेटा? जीरो होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं बेटा, यहां से हम इस तरह से I2 को नेगेटिव, तो उधर जाके किस चीज का बन जाएगा? प्लस का, और I4 उधर जाके प्लस का, तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। मतलब जितना करंट टुवार्ड द करंट की जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही उससे बाहर जाएगा। जितना करंट I1 प्लस I3 प्लस I4 होगा बेटा आएगा, जितना करंट जंक्शन की ओर आएगा उतना ही करंट उससे बाहर चला जाएगा। तो मतलब कहीं पर भी करंट एक्यूमुलेट नहीं होगा। मतलब, और करंट क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान है, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना चार्ज यहां से अंदर एंटर करेगा उतना ही चार्ज क्या होगा बेटा? बाहर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, ये करंट लॉ, ये जंक्शन लॉ, वो किसको सपोर्ट करता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहीं पर भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। कोई जो जंक्शन है, जंक्शन में तो कोई भी चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होगा, ना ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा। तो जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ किसको सपोर्ट कर रहा है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हम इसको इस तरह से मान लो बेटा, इस इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर भी कितना आएगा बेटा? t, यहां पर भी कितना आएगा? t, यहां पर भी t, यहां पर भी t, यहां पर भी t। तो बेटा करंट इंटू टाइम चार्ज, तो यहां पर कितना है? Q1 प्लस करंट इंटू टाइम
Q2, तो लेकिन ये पता आपको पता बाहर जा रहा है तो Q2 नेगेटिव, प्लस I3 करंट इंटू टाइम, सॉरी करंट इंटू टाइम चार्ज, करंट इंटू टाइम चार्ज, ये क्या है कितना है Q3 प्लस करंट इंटू टाइम चार्ज आएगा, लेकिन I4 इंटू टी है ना बेटा, तो माइनस Q4 प्लस ये कितना बन जाएगा Q5, कितना बन जाएगा 0। मतलब जितना इससे क्या लिखते हैं आप, समेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0। मतलब जो टोटल चार्ज है किसी भी इस जंक्शन पे कितना बन जाएगा 0, मतलब जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज बाहर चला जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज बच गया 0, मतलब इसमें कोई भी चार्ज एक्युमुलेट नहीं होगा, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज उससे बाहर जाएगा। क्लियर होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग अवे फ्रॉम द जंक्शंस। तो ये थे बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at a junction in a closed circuit, closed electric circuit is equal to 0। क्लियर? और ये लॉ किसको सपोर्ट करता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। इसमें हम साइन कन्वेंशन क्या सपोज करते हैं? अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शंस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अमाउंट ऑफ एंड द चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा यहां करते हैं, जैसे ये डायग्राम है बेटा, इसमें कितना करंट आ रहा है, यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से कितना करंट जा रहा है इधर जिस जंक्शन को 3 एम्पियर आ रहा है, और फिर यहां से जो करंट गया इस साइड को कितना करंट चला गया 1.7 एम्पियर चला गया, और इधर को आई। तो हमें पता है बेटा जितना करंट आ रहा है ये कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो यहां से 2 एम्पियर आ रहा है तो प्लस का, 3 एम्पियर आ रहा है प्लस का, प्लस ये बेटा इस यहां से क्या हो रहा है, ये 2 आ रहे हैं तो इससे क्या ये बाहर जा रहा है, तो 1.7 माइनस 1.7 एम्पियर प्लस अब ये भी बाहर जा रहा है बेटा, यहां से ये आ रहे हैं और ये जा रहे हैं, तो माइनस आई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। तो इनका 2 3 5 और ये प्लस माइनस, माइनस 1.7 आएगा बेटा, ये माइनस आई, 5 में से ये जाएगा 3.3 इज इक्वल टू आई, आई उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो आई कितना आएगा 3.3 एम्पियर। तो यहां से कितना करंट जाएगा बाहर की ओर, मतलब 5 आया तो 1.7 इधर चला गया, तो बाकी कितना बच गया, ये 3.3 एम्पियर बच। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाया हमने? किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या करंट रूल या जंक्शन रूल। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। फिर करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ओके बेटा, थैंक यू।